इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मान लीजिए प्लेन शीट है, क्या है? प्लेन शीट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज है। इसमें टोटल चार्ज भरा है सिग्मा। सिग्मा दिया है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा दिया है इसका चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा, सिग्मा दिया है चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसके एक्सिस से, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। x डिस्टेंस पे क्या है? कोई पॉइंट P। उस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उस पॉइंट P पे क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास अप्लाई गॉस लॉ। क्या अप्लाई कर दिया जाए? गॉस लॉ अप्लाई कर दिया जाए। अच्छा, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस होना चाहिए। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो इस पॉइंट P के x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P था, उस पॉइंट पे हमने क्या किया कि हमने क्या किया? गॉसियन सरफेस बना दिया। गॉसियन सरफेस, इसमें एक सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर क्या होगा? सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बन जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या लिया है? सिलेंडर। सिलेंडर ले लिया। अब सिलेंडर ले लिया तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा गॉसियन सरफेस सिलेंडर। और सही, अब गॉसियन सरफेस हो गया तो सिलेंडर में कितने सरफेसेस होते हैं? 3। सिलेंडर में कितने सरफेसेस होते हैं? 3। मान लिया सरफेस इसका 1 हो गया, सरफेस नंबर 2 हो गया, सरफेस नंबर उसका कर्व पार्ट क्या हो गया? 3 हो गया। इसको 1 बोल दिए, 2 बोल दिए, 3। और इस सरफेस, इसका जो सिलेंडर का ये वाला पार्ट है, इसका सरफेस एरिया है A, और इसका भी सरफेस एरिया है A। ठीक है। और देखिए अब क्या किए? गॉस लॉ लगा दिए। क्या लगा दिए? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लगा दिए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है E डॉट dA इज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है। अब गॉस लॉ कितने सरफेसेस हैं सिलेंडर के? 3 सरफेसेस हैं। कितने सरफेसेस हैं सिलेंडर के? 3। तो इसको लगा देंगे E डॉट dA फर्स्ट सरफेस प्लस E डॉट dA सेकंड सरफेस प्लस E डॉट dA थर्ड सरफेस इज इक्वल टू Q इन अपॉन में एप्सिलॉन। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि A डॉट B का फार्मूला हमारा क्या होता है? दो अगर वेक्टर है A डॉट B करेंगे तो क्या हो जाता है? AB cos। उसी अप्लाई कर देते हैं E डॉट dA में, E बाहर आ जाएगा, D हो जाएगा इनटू cos थीटा। और देखिए चार्ज कैसा, शीट कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है कि बाहर जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर जाएगी बच्चों तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, और इसका एरिया वेक्टर dA कितना हो जाएगा? बाहर की तरफ हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। ऐसे ही इधर देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, इसका एरिया वेक्टर dA बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड, और इसमें थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और तीसरे वाले कर्व सरफेस का dA एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा। कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन जाएगा? 90। तो तीनों सरफेस का देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना कितना एंगल बन रहा है। पहले वाले में लगा ली E डॉट इंटीग्रेशन ऑफ dA इनटू cos 0 डिग्री प्लस E डॉट dA इनटू cos 0 डिग्री प्लस E डॉट dA इनटू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू Q इन अपॉन में एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q इन अपॉन में एप्सिलॉन। ये क्या हो जाएगा बच्चों? cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है। अब E डॉट, अच्छा ये एक पूरे एरिया का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये टोटल एरिया कितना है? A। इधर में टोटल एरिया ये कितना है? A। तो यहाँ E इंटू A हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे E इंटू A हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब Q इन कैसे निकालेंगे? यूनिट एरिया में चार्ज है रो सिग्मा। यूनिट एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा। तो ए एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। यही आपका क्या हो जाएगा? क्यू इन। यही आपका क्या हो जाएगा? क्यू इन हो जाएगा। तो क्यू इन की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इधर हो जाएगा 2E ए से ए कट जाएगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सिग्मा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन चार्ज शीट के कारण है। अच्छा देखो एक बात है, यहाँ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, पॉइंट x डिस्टेंस पे था ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, बहुत बड़े चार्ज शीट के कारण कांस्टेंट रहता है, उसके आसपास के एरिया में क्या रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देख रहे हो x कहीं आया है इक्वेशन में नहीं आया, तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन चार्ज शीट का कारण, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट आपको? चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।